सल्फर सिस्टम, गंधक तंत्र। गंधक के दो क्रिस्टलीय अपर रूप एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। दोनों ही रूपों में गंधक क्रिस्टलीय स्टेट में होता है। एक फॉर्म एकंताक्ष गंधक मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे SM से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा फॉर्म विषम लंबाक्ष गंधक रोम्बिक सल्फर जिसे SR से रिप्रेजेंट करते हैं। विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष गंधक 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इस ताप को संक्रमण ताप ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। इसका मतलब है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इनका संक्रमण ताप, इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेल्सियस है। 95.6 डिग्री सेल्सियस पर एकंताक्ष गंधक और विषम लंबाक्ष गंधक दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसीलिए इनका संक्रमण ताप ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया 95.6 डिग्री सेल्सियस। 95.6 डिग्री सेल्सियस के नीचे विषम लंबाक्ष गंधक रोम्बिक सल्फर और 95.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एकंताक्ष गंधक मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल होता है। इस तरह से जो गंधक है वह अपनी 4 प्रावस्थाओं में 4 फेसेस में प्रेजेंट रहता है, जिसमें से 2 ठोस सॉलिड, एक द्रव लिक्विड और एक गैस संभव है। इसकी जो चारों फेसेस है वो इस तरह से हैं। फर्स्ट विषम लंबाक्ष गंधक रोम्बिक सल्फर, सेकंड एकंताक्ष गंधक मोनोक्लिनिक सल्फर, थर्ड द्रव गंधक लिक्विड सल्फर, फोर्थ वाष्प गंधक वेपर सल्फर। इस तरह प्रत्येक प्रावस्था को प्रदर्शित करने वाला अवयव एक ही गंधक है, अतः यह तंत्र एक घटक तंत्र है। इन चारों प्रावस्थाओं में जो अवयव है वह आएगा केवल S सल्फर, तो इसका कंपोनेंट कितना हो गया 1। तो प्रावस्था का मान ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 4 और कंपोनेंट 1। तो प्रावस्था नियम में रखने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी F = C - P+2, C का मान 1 एंड P का मान 4, तो 1 - 4 + 3 = -1। तो उपयुक्त चारों प्रावस्थाएं, चारों फेसेस एक साथ साम्यावस्था में नहीं रह सकती है, इसीलिए चारों प्रावस्थाओं में केवल 3 प्रावस्था ही एक साथ रह सकती है, क्योंकि एक घटक तंत्र में साम्य में रहने वाली अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या 3 होती है। स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम का अधिकतम मान, डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आएगा। बट यदि 4 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में 4 फेसेस इक्विलिब्रियम में रहती है तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान -1 आ जाता है। इसीलिए सल्फर सिस्टम के अंदर कभी भी 4 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में नहीं रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था इक्विलिब्रियम में रह सकती है। अब सल्फर सिस्टम के अंदर विभिन्न प्रकार के वक्र या कर्व होते हैं, जैसे FA, AB, BE, BC, CD एंड AC। अब वक्र FA या कर्व FA को ऊर्ध्वपातन वक्र या सब्लिमेशन कर्व भी कहा जाता है। FA के इस साइड विषम लंबाक्ष सल्फर रोम्बिक सल्फर ठोस प्रावस्था में प्रेजेंट है, और इस साइड वेपर सल्फर वाष्प प्रावस्था में वेपर फेस में प्रेजेंट है। तो FA वक्र ऊर्ध्वपातन वक्र या सब्लिमेशन कर्व ऑफ SR कहलाता है। यहाँ पर इस वक्र के ऊपर, FA वक्र के ऊपर SR और SV साम्यावस्था स्थिति में इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं। तो इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने पर F = C - P+2, कंपोनेंट का मान 1 और FA पर जो फेस है वह 2 रहेगी, एक विषम लंबाक्ष सल्फर ठोस और सल्फर वेपर। तो P का मान 2 + 2, तो F
इज इक्वल्स टू 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 आ जाएगा। इट मीन्स कोई एक वेरिएबल को फिक्स करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। हम लोग इस वक्र पर केवल एक वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से ए बी वक्र, ए बी कर्व, यह वक्र एकंताक्ष गंधक का ऊर्ध्वपातन वक्र कहलाता है। सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। इस वक्र पर मोनोक्लिनिक सल्फर और सल्फर वेपर एक साथ इक्विलिब्रियम में या साम्यावस्था में रहते हैं। तो ए बी वक्र पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि का मान 1 आ जाएगा, जैसे एफ ए वक्र पर था। वक्र बीई कर्व बीई, यह द्रव गंधक का वाष्प दाब वक्र कहलाता है। वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सल्फर। इस कर्व पर लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर साम्यावस्था में रहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। इस वक्र पर भी 2 फेज प्रेजेंट है और कंपोनेंट का मान 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि का मान आ जाएगा 1। वक्र ए सी कर्व ए सी, यह विषम लंबाक्ष सल्फर और एकंताक्ष गंधक रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर का संक्रमण वक्र कहलाता है। ट्रांजिशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, यह एसी वक्र कहलाता है। इस वक्र पर 2 ठोस प्रावस्थाएं साम्यावस्था में रहती है, विषम लंबाक्ष सल्फर और एकंताक्ष सल्फर। स्वतंत्रता की कोटि और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान भी इस एसी वक्र पर 1 आ जाएगा। अतः यह एक चर तंत्र है, मोनोवेरिएंट सिस्टम है। वक्र बी सी, यह एकंताक्ष गंधक का गलन वक्र है, फ्यूजन कर्व ऑफ एस एम। यहां पर सल्फर लिक्विड फेस में प्रेजेंट है, तो बी सी कर्व या वक्र पर एकंताक्ष गंधक और लिक्विड सल्फर, द्रव सल्फर एक साथ इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में रहते हैं। इस वक्र में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 आएगा। यह एक चर तंत्र है, मोनोवेरिएंट सिस्टम है। वक्र सी डी कर्व सी डी, यह विषम लंबाक्ष गंधक रोम्बिक सल्फर का गलन वक्र कहलाता है, फ्यूजन कर्व ऑफ एस आर रोम्बिक सल्फर। और कर्व के इस साइड सल्फर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सी डी कर्व पर रोम्बिक सल्फर, विषम लंबाक्ष सल्फर और लिक्विड सल्फर एक साथ दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहते हैं, साम्यावस्था में प्रेजेंट रहते हैं। इस कर्व सी डी पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि का मान 1 होगा। यह एक चर तंत्र होगा, मोनोवेरिएंट होगा। अब बात की जाती है क्षेत्र की, एरियाज की। एफ ए सी डी, यह एक क्षेत्र हो गया, एक एरिया हो गया। एफ ए बी ई दूसरा एरिया। ई बी सी डी तीसरा एरिया। और ए बी बी सी और ए सी कर्व द्वारा घिरा हुआ ये चौथा एरिया। तो एफ ए सी डी एरिया की और वक्र की बात की जाती है। इस क्षेत्र में, इस एरिया में केवल विषम लंबाक्ष गंधक रोम्बिक सल्फर ही प्रेजेंट है। तो कंपोनेंट का मान 1, फेस का मान 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि F = C - P + 2 है,
में मान रखने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आएगा 2। तो स्वतंत्रता की कोटि 2 यह एक द्विचर तंत्र है। इट मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को डिफाइन करना जरूरी है। F इजिकल्स टू सी माइनस पी प्लस 2, F इजिकल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 2, F इजिकल्स टू 3 माइनस 1, देन F इजिकल्स टू 2। स्वतंत्रता की कोटि का मान आ गया 2। यह बाइवेरिएंट सिस्टम है, यह द्विचर सिस्टम है, द्विचर तंत्र है। FABE के नीचे वाला क्षेत्र एरिया, इस क्षेत्र में केवल सल्फर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, गंधक वाष्प उपस्थित है। इस क्षेत्र में भी फेस 1 C1, तो F इजिकल्स टू 2 आ जाएगा। यह द्विचर सिस्टम है, यह बाइवेरिएंट सिस्टम है। EBCD, यहां पर केवल सल्फर द्रव अवस्था में उपस्थित है, तो P का मान, फेस का मान 1, कंपोनेंट का मान 1, तो F इजिकल्स टू आ जाएगा 2। यह द्विचर तंत्र है, यह बाइवेरिएंट सिस्टम है। इसी तरह से AB, BC और CA से घिरा हुआ क्षेत्र एरिया, इस क्षेत्र में केवल एकंताक्ष गंधक उपस्थित है, कंपोनेंट 1, फेस 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि का मान आ जाएगा 2। यह द्विचर तंत्र है, यह बाइवेरिएंट सिस्टम है। अब बात की जाती है त्रिक बिंदु की, ट्रिपल पॉइंट की। बिंदु A, पॉइंट A, इस बिंदु पर FA, BA और CA वक्र आकर मिलते हैं। अतः इस बिंदु पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और सल्फर जो कि वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, तीनों साम्यावस्था स्थिति में उपस्थित है, तीनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फेस का मान आ गया 3, कंपोनेंट का मान आ गया 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में मान रखने पर F इजिकल्स टू आ जाएगा 0। तो यह तंत्र अचर तंत्र है, नॉन वेरिएंट सिस्टम है। जब तीनों फेसेस इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तब टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। इन दोनों में से किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा करने पर ये तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, इनमें से कोई एक फेस चली जाएगी। तो इस पॉइंट को, ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है, अतः यह 0 वेरिएंट है, यह नॉन वेरिएंट है, यह तंत्र अचर है। पॉइंट B, इस बिंदु पर AB, EB और CB कर्व आकर मिलते हैं। इस बिंदु पर मोनोक्लिनिक सल्फर, एकंताक्ष गंधक, लिक्विड सल्फर, द्रव गंधक और वेपर्स गंधक जो कि वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, तीनों इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था स्थिति में उपस्थित है। क्योंकि फेस का मान हो गया 3, कंपोनेंट का मान हो गया 1, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि का मान आ जाएगा 0। तो यह शून्य चर तंत्र है, नॉन वेरिएंट सिस्टम है। इस तरह बिंदु C, इस पर वक्र AC, BC एंड DC वक्र मिलते हैं। इस बिंदु पर विषम लंबाक्ष सल्फर, एकंताक्ष सल्फर और द्रव सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड लिक्विड सल्फर तीनों साम्यावस्था की स्थिति में इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है। क्योंकि फेस का मान 3, कंपोनेंट का मान 1, तो F इजिकल्स टू 0, अतः यह तंत्र अचर होगा, नॉन वेरिएंट सिस्टम होगा। अब 95.6 डिग्री सेल्सियस रोम्बिक सल्फर और विषम लंबाक्ष सल्फर का संक्रमण ताप है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जिस पर जो मोनोक्लिनिक सल्फर है उसमें परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर अणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, अतः यह प्रोसेस काफ़ी धीरे धीरे संपन्न किया जाता है। लेकिन यदि 95.6 डिग्री सेल्सियस पर विषम लंबाक्ष सल्फर को, रोम्बिक सल्फर को बहुत जल्दी गर्म किया जाए, बहुत जल्दी इसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, तो बिंदु A पर यह एकंताक्ष गंधक मोनोक्लिनिक सल्फर में संक्रमित नहीं होता है, ट्रांजिशन नहीं होता है। क्योंकि सल्फर के अणुओं के
पुनर्व्यवस्था के लिए इसको समय नहीं मिलता, क्योंकि सल्फर के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के लिए इसको समय नहीं मिल पाता है। इस परिस्थितियों में रोम्बिक सल्फर और सल्फर वेपर साम्यावस्था की स्थिति में रहते हैं, जो कि यह FA कर्व का विस्तार है, यह FA कर्व का एक्सटेंशन है जो AO वक्र पर आता है। यहाँ पर रोम्बिक सल्फर और सल्फर वेपर एक दूसरे के साथ साम्यावस्था की स्थिति में रहते हैं। जो विषम लंबाक्ष सल्फर है वो एकांताक्ष सल्फर में कन्वर्ट बदल जाना चाहिए था, ट्रांजिशन हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसका टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, परंतु ऐसा नहीं होता है। यदि हम इसको बहुत जल्दी इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब यह कंडीशन नहीं आ पाती है, क्योंकि इसके गंधक के अणुओं की पुनर्व्यवस्था के लिए समय नहीं मिलता, इसके लिए मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के लिए समय नहीं मिल पाता है। अतः वक्र AO कर्व AO पर विषम लंबाक्ष गंधक और गंधक की वाष्प के मध्य एक मित स्थायी साम्य रहता है। अतः वक्र कर्व AO पर रोम्बिक सल्फर एंड वेपर सल्फर के बीच एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है। क्योंकि 95.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रोम्बिक सल्फर स्टेबल नहीं होता है, अतः यह साम्य मित स्थायी साम्य है, अतः यह इक्विलिब्रियम मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसी प्रकार यदि द्रव गंधक लिक्विड सल्फर को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो बिंदु B पर यह मोनोक्लिनिक सल्फर एकांताक्ष गंधक में नहीं बदलती है। यदि लिक्विड सल्फर को वक्र EB के सहारे ठंडा किया जाए तो बिंदु B पर यह एकांताक्ष गंधक मोनोक्लिनिक सल्फर पृथक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बिंदु B 120 डिग्री सेल्सियस एकांताक्ष गंधक मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है। लेकिन यह तभी संभव है जब शीतलन की क्रिया अत्यधिक धीमी गति से कराई जाए। यदि कूलिंग का जो प्रोसेस है वह बहुत स्लो करवाया जाए तभी यह पॉसिबल हो पाता है। लेकिन यदि कूलिंग बहुत जल्दी, शीतलन यदि बहुत तेजी से करवाया जाए तब द्रव गंधक व वाष्प में मित स्थायी साम्य बना रहता है, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहता है। यदि कूलिंग अत्यधिक धीमी गति से कराई जाती है तो लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर के बीच में इस BO कर्व पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। यह BO कर्व BE का विस्तार है, BE का एक्सटेंशन है। तो इस कर्व पर भी लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर प्रेजेंट है। क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसीलिए इसे मित स्थायी साम्य या मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसी तरह से वक्र CD का विस्तार है CO। वक्र CD पर रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, लेकिन वक्र CO पर भी रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। क्योंकि यह स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, इसीलिए इस वक्र पर रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर साम्यावस्था में प्रेजेंट है, जिसे मित स्थायी साम्य या मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब बिंदु AO पर मित स्थायी साम्य वक्र AO, BO और CO मिलते हैं। अतः इस बिंदु पर रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर मित स्थायी साम्यावस्था में रहते हैं। इस प्रकार O बिंदु पर तीनों प्रावस्थाएं हैं। F का मान 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट हो गया 1 सल्फर और फेसेस का मान हो गया इसके अंदर 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 0, स्वतंत्रता की कोटि का मान आ जाएगा इसमें 0।
सॉरी, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान, स्वतंत्रता की कोटि का मान आएगा 0, क्योंकि फेस का मान 3 है और कंपोनेंट का मान 1 है। यह एक निश्चित ताप 114 डिग्री सेल्सियस, एक निश्चित दाब 0.03 mm पर ही संभव है। तो बिंदु O मित स्थायी विषम लंबाक्ष गंधक का गलनांक बिंदु है, मतलब इस दाब पर रोम्बिक सल्फर, यह इस दाब पर यह SR का गलनांक बिंदु है, यह रोम्बिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है।